नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित देवगन एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ। हमारे इम्यूनिटी के सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल से मेरे पास बहुत सी कॉल्स आ चुकी हैं, मैं फेसबुक मैसेंजर पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि इम्यूनिटी के ऊपर जो सेशन हमने किया था, जो आपको इम्यूनिटी की जानकारी दी गई थी, उसके बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली हर कोई इम्यूनिटी की बात करता है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है सीरम इम्यूनिटी, जो कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसे हम सीरम इम्यूनिटी कहते हैं, और एक होती है सेल इम्यूनिटी, जो कि हमारी बॉडी की डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम कुछ भी जो डाइट लेते हैं, उस डाइट से हमारे ब्लड के प्लाज्मा में इंप्रूवमेंट होती है, वो हमारी सीरम इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन हमारी डाइट से हमारी सेल इम्यूनिटी उस लेवल तक नहीं पहुंचती है। तो इस सब के लिए मैंने डॉक्टर शिवानी जी से जो हमने डिस्कस किया था, इन्होंने एक फॉर्मुलेशन डेवलप की है दावा इम्यूनो करके, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर शिवानी, आप इस जो दावा इम्यूनो आपका ये टी है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी देंगे। इसमें आपने कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स डाली है और ये सीरम इम्यूनिटी और सेल इम्यूनिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मीन्स ये तो जैसे आपने ये बोला कि हर कोई इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये जेन्युइन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल हर किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी का इतना पता भी नहीं है कि इम्यूनिटी होती क्या है एक्चुअल में और उसको कैसे बूस्टअप करते हैं। कोई भी हर एक थर्ड पर्सन कोई भी उसको उनको एक पर्सन को अगर बोलता है कि हाँ हमें ये काढ़ा अपने घर में बनाना है, तो वो एज इट इज बना के पी लेते हैं, बट उनके साइड इफेक्ट, उनका कॉम्प्लिकेशन, ये सब उनसे अनजान है। तो इसी वजह से हमने हमारी डॉक्टर बेस्ड फॉर्मुलेशन है, जो कि 100% एक्सट्रैक्ट प्योर नेचुरल हर्ब से मिलकर बनी है। इसका नाम है दामिनो प्लस टी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, शुंठी, दालचीनी, मुलट्ठी, जो कि ऑल ओवर हमारे इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करती है। थैंक यू डॉक्टर शिवानी। डॉक्टर शिवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी वीक हो रही है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है? देखिए अमित जी, कैसा होता है कि जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि लोगों की आजकल की लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है। डाइट अच्छी नहीं रहती है आज के टाइम में, बैलेंस डाइट चल रही है, स्ट्रेस बहुत है आज के टाइम पर हर चीज़ को लेकर, अगर आप देखेंगे। उसके अलावा पानी कम पीना, या और इसके अलावा काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं कि डे टू डे अगर ओबेसिटी को देखा जाए, मोटापा, इसमें भी इम्यूनिटी को काफ़ी इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे जिसको हम देखते हैं और उसमें करते हैं, तो उसमें इम्यूनिटी में हमारा हम कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ जाता है, और आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सैनी। डॉक्टर शिवानी, मैं इसी टी के बारे में और जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे, क्योंकि कल भी उन्होंने वीडियो में देखा था, तो उन्होंने कहा था कि हम घर पे इतनी सारी हर्ब्स तो नहीं बना सकते हैं, तो हमें बता दीजिए कि हम कैसे परचेज करें। तो देखिए, आज तक मैंने हर एक इंसान को जेन्युइन चीज़ ही बताई है, तो इसीलिए मैं इसका लिंक देने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और ये जानकारी मैं डॉक्टर शिवानी से लेना भी चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसको पूरी तरह पहले जान लीजिए, उसके बाद चीज़ पे लिखेंगे हम। डॉक्टर शिवानी, इसमें क्या क्या हर्ब्स डाली गई हैं और क्या क्या उनकी क्वांटिटी है, और एक हर्ब जो होती है उसकी तासीर को ठंडा करने के लिए दूसरी कौन सी हर्ब आपने इसमें डाली है? जैसे मुलट्ठी हम बहुत जगह पे इसीलिए यूज करते हैं जो बाकी हर्ब्स की तासीर को ठंडी करती है, तो क्या इसमें वो ऐड की गई है? बिल्कुल, इसमें जैसे दालचीनी है, छोटी इलायची है, गुलाब पुष्प है, इसमें जैसे उसकी ठंडी तासीर होती है, तो हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे हम पर्टिकुलरली आयुर्वेद बोलते हैं त्रिदोष सिद्धांत, बात पित्त कफ। ना ये किसी दोष को बढ़ाती है और ना ही कम करती है, ये हर किसी सुटेबल एज, हर किसी एज के लिए ये सुटेबल है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिकली जैसे एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। लाइक जैसे आजकल मौसम चेंज होता है, तो उसमें कफ, कोल्ड, साइनोसाइटिस या अस्थमा जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम, ये काफ़ी मेनली हम देखते हैं लोगों में, तो उस चीज़ में उन कंडीशन में ये काफ़ी इफेक्टिव है ये। तो अपार्ट फ्रॉम जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, उसके अलावा भी ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिल्कुल जो बिल्कुल, और बीमारियां होती हैं। ये आप डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। तो एक बार आप इनके नाम बताएंगे कौन कौन सी हर्ब्स आपने इसमें ऐड की है? जैसे इसमें तुलसी है, अश्वगंधा, दालचीनी, गिलोय, मुलट्ठी, शुंठी, गुलाब पुष्प, ऐसे 13 प्रकार के हर्ब्स हैं जो कि डॉक्टर बेस्ड फॉर्मुलेशन है। और हमने इसमें ऑल ओवर हमारी दीप आयुर्वेदा की खासियत यही है कि हम बिल्कुल एक जेन्युइन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाते हैं। और जैसे कि डॉक्टर सैनी इसके बारे में मेरे को बता चुके थे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं ऑलरेडी? जी, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स काफ़ी टाइम से, जैसे काफ़ी सारी जो भी हमारी मेडिकेशंस बनी है, हम सबके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, साथ में इसका भी क्लिनिकल ट्रायल और उसके रेफरेंस भी हमने जैसे क्लासिकल टेक्स्ट बुक से हमने रेफरेंस निकाले, तो उसके बेस पे हमने इन चीज़ों को यूज़ करके सही मात्रा सही देखे, क्योंकि कई बार हम यही गलती करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि घर पे हम
जब कोई चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं सही क्वांटिटी ना हो तो वो फिर उसका इफेक्ट पूरे उसमें एफिकेसी पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इसको इसमें देखा। तो जैसे कि आपने सॉरी क्लिनिकल ट्रायल्स हमें बताया, तो दीप आयुर्वेदा की जो ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे, जैसे आपने बताया था कि हैदराबाद में भी ब्रांच है आपकी, बनारस में है, वाराणसी में, अहमदाबाद में, तो वहाँ के क्लिनिक्स में ऑलरेडी आप ये टी यूज कर रहे हैं? जी, हमारे जितने भी इंडिया में ओवरऑल इंडिया में हमारे ब्रांचेस बन चुके हैं जहाँ पर ये रिलोकेट होकर रखा हुआ है, वहाँ सब पे हमने इसको यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। डे टू डे लाइफ में हम ऐसे भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज़ करें, चाहे आपको भी बीमारी है, दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर सैनी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी डॉक्टर सैनी ने कंफर्म कर दिया कि ऑलरेडी ये दीप आयुर्वेदा की जो ब्रांचेस हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रायल हो चुके हैं, पेशेंट्स इसको यूज कर चुके हैं, पेशेंट का नॉर्मल इंसान भी इसे ले सकता है। तो इसके साथ एक चीज मेरे को बहुत पसंद आई बच्चे, डॉक्टर शिवानी आपका आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए, अगर हम कोई भी काढ़ा या टी लेते हैं, इफ आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं हर जगह पे गर्म पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो इसमें ना एक बहुत अच्छा काम किया है, जो एक किट बनाई है, पूरी प्रॉपर किट बना दी गई है। आप देख सकते हैं ये किट है, ये डॉक्टर बलदीप जी जो हमारे फाउंडर हैं दीप आयुर्वेदा के, ये हैं जी। इस किट पे टी के साथ साथ सेम जो चीज है कैप्सूल फॉर्म में भी है, वेट शेल है, एचपीएमसी का कैप्सूल है, सॉफ्ट या हार्ड जेलेटिन से नहीं बना हुआ। जो लोग जेलेटिन के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल कैप्सूल हम एलोपैथी में और मेडिसिन में खाते हैं, वो जेलेटिन से, यानी कि जानवरों की अंतड़ियों से बना होता है, जो कि हम स्पिरिचुअली देखें तो भी हमारे लिए ठीक नहीं है और हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। आप गूगल कर सकते हैं, जेलेटिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये एचपीएमसी कैप्सूल्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज से बने होते हैं, टोटली वीगन फॉर्म में वेज शेल है। तो ये कैप्सूल फॉर्म में भी इन्होंने बनाया है एक्सट्रैक्ट बेस्ड। उसका रीजन ये है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग, आप कहीं जा रहे हैं या किसी फंक्शन में गए हुए हैं, तो हर जगह पे आप अपनी टी कैरी नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया गर्म पानी वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो आप वहाँ पे कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। आपका जो इम्यूनिटी है कैप्सूल से भी बरकरार रहेगी, क्योंकि इसमें भी सेम ही इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। तो सबसे अच्छी चीज ये की गई है कि दोनों की किट बना दी है, आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगी कि आप कैप्सूल लें या टी लें, ये एक किट है प्रॉपर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप ऑर्डर कर सकते हैं www.deepayurveda.com में, मैं लिंक आज जरूर शेयर करूंगा। कल मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूंगा, लेकिन मैं आज दोबारा इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था कि ये कहां तक वैलिड है, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन चीज ही बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और थैंक यू डॉक्टर शिवानी, थैंक यू डॉक्टर सैनी। तो दोस्तों, अब हम विष्णु शर्मा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है दीप आयुर्वेदा के, उनसे भी इस डीए इम्यूनो प्लस जो टी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी गुणवत्ता जो है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। तो विष्णु सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो ये हर्बल टी आज जो तैयार की गई है, ये प्योर फॉर्म में है टोटली, तो आपने इसकी एक्सट्रैक्शन वगैरह जो आप करते हैं या हर्ब्स वगैरह, जो आपने बताया कि आपका खुद का प्लांट है, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू अमित। देखो, बेसिकली सबसे पहले क्या है कि बेसिकली जैसे आपने कहा टी, तो इस टी ये एक्सट्रैक्ट से नहीं बनती, ओके, ये प्योरली हर्ब से बनती है, ठीक है। लेकिन जो खास बात क्या है इसकी टी के अंदर, कि इसके अंदर हमने 13 डिफरेंट जड़ी बूटी इस्तेमाल की है, और मेन चीज़ क्या है कि 100% ऑर्गेनिक है। नॉर्मली क्या है कि आजकल जैसे आयुर्वेदा के नाम पे आप सभी को मालूम है कि जब से ये लास्ट ईयर से कोविड सिचुएशन आई है और ये एपिडेमिक हुआ, तो हर कोई आयुर्वेद करने लगा है, और आयुर्वेद के नाम पे बाजार के अंदर दुनिया भर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जिनकी सिंप्लिसिटी आप प्रॉपर्ली एज अ लेमन चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमीनो प्लस एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि बड़ा त्रिदोषा सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है, डॉक्टर प्रदीप को भी देख रेख में जो काम करते हैं, उन्होंने उसको बनाया है। और इसके अंदर जो हर्ब्स इस तरीके से सिलेक्शन की गई है कि ताकि तासीर भी तीनों दोषों के अकॉर्डिंग रहे, ना ठंडी ना गर्म। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, त्रिदोषा सिद्धांत जो होता है आयुर्वेद में, जिसे कहा जाता है वात पित्त कफ के ऊपर होता है, तो ये त्रिदोष सिद्धांत को भी ध्यान में रख के बनाई गई है, जैसे विष्णु सर ने यहाँ पे बताया है जी। तो विष्णु सर, जैसे ही आपने बताया कि ये प्योर फॉर्म है, तो इसे हर एज ग्रुप के लोग भी ले सकते हैं, 7-8 साल के बच्चे भी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्योर फॉर्म मतलब ये डायरेक्टली जो हर्ब्स है, जैसे जहाँ भी कल्टीवेट हुई, उसके बाद उसको प्रोसेस करके साफ करके हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी में आती है,
और हमारे यहाँ पे भी फिर उसको प्रॉपर क्लीन किया जाता है पैकेजिंग के से पहले, उसको प्रॉपर हीट जो भी पैरामीटर्स है प्रोडक्शन के वो फॉलो करके हम इसको फिर इस पैकेजिंग में जो इसमें हर्ब्स डाली गई हैं, तो ये जो डायबिटीज वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, जैसे इसमें मुलट्ठी है, मुलट्ठी में मिठास होती है, तो डायबिटीज के पेशेंट भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों ले सकते हैं। देखिए मुलट्ठी जो है वो उसका एक नेचुरल प्रॉपर्टी है मिठास, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। ओके। तो कोई भी पेशेंट ले सकता है। पेशेंट क्या है, इसको तो मैं कहता हूँ कि आप बीमार ना ही हो उसके लिए तो है ही, उस पर्पज के लिए, कोई बीमारी के लिए नहीं है। बिल्कुल आप सर। इम्यूनिटी एनहांस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं। आज जितनी भी बीमारियां हैं वो क्यों है, खान पान की वजह से। डाइजेशन की समस्या क्यों है, खान पान की वजह से। प्लीज आप एक बार हमारे दर्शकों को अपनी वो टैगलाइन जरूर बताइए, बीमार होने से पहले ही आयुर्वेद की। नहीं, ये टैगलाइन क्या है, देखिए आजकल क्या है कि पब्लिक सोचते है कि सिर्फ आयुर्वेद बीमारी के बाद ही, आयुर्वेद डॉक्टर के पास बीमारी के बाद जाना चाहिए, लेकिन दीप आयुर्वेद की जो टैगलाइन है वो है ही बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद क्यों, जबकि आप बीमार ना हो आयुर्वेद उसके लिए पहले है। तो नया सोचो, आयुर्वेद सोचो, ये हमारी टैगलाइन है। जैसे आयुर्वेद जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति भी कैसे हुई थी? आयुर यानी कि जीवन और वेद यानी कि शिक्षा, तो जीने की जो शिक्षा है उसी से आयुर्वेद का नाम जो उत्पन्न हुआ था। तो इसके साथ ही जो आपने ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड कैप्सूल्स बनाए हैं, हाँ, इसके अंदर जो हमारी इम्यूनिटी किट है उसमें एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि इम्यूनो प्लस टी के नाम से आती है, दूसरा इसके अंदर इम्यूनो प्लस कैप्सूल फॉर्म में भी है। अब बेसिकली कैप्सूल फॉर्म बड़ों के लिए है क्योंकि बच्चे नहीं ले पाते कैप्सूल, बट आप जैसे ट्रैवलिंग में है, कहीं बाहर अंदर जाते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको ईज ऑफ कैरिंग वो करने के लिए हमने कैप्सूल फॉर्म में रखा है। चाय जो है वो आप दिन में 2-3 बार कभी भी ले लो, कभी भी अपने घर में, ऑफिस में कभी ले जा सकते हो। ये एक्सट्रैक्ट बेस है। इसके अंदर क्या है कि नॉर्मली बाजार में जो आप कैप्सूल देखोगे उसके अंदर पाउडर बेस्ड कैप्सूल होते हैं, यानी कि रॉ हर्ब का पाउडर कैप्सूल के अंदर मिक्स होता है। बिल्कुल। लेकिन इस कैप्सूल के अंदर 100% 10GM1 का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ओके। और दूसरी बात क्या है कि जो इसके अंदर कैप्सूल भी है ना, वो भी ये जो कैप्सूल शेल आप देख रहे हो ये 100% वेजिटेरियन है। हम हार्ड जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करते। जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो कि जानवरों के अंतड़ियों से बने होते हैं, तो जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल हमें नहीं यूज करने चाहिए। ये वेज शेल है, इवन अगर मैं आपको अभी जैसे चाय हमने अभी नॉर्मली हम लोग तो रूटीन में यही चाय पीते हैं ना, ऑफिस में नॉर्मल चाय तो हमारे यहाँ पे नहीं होती, तो रूटीन में। और इसको सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको लेना ना, अब बनाना बड़ा इजी है। इसके बनाने का तरीका आप जरूर बताइए। कुछ नहीं करना आपने, आप जैसे सपोज करो आपने 1 कप बनाना है, 1 कप के अंदर आप आधा चम्मच इम्यूनिटी डालिए, उसको 2 मिनट उबालिए, फिल्टर करिए, जैसे हमने क्या किया, ये उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। उबालने के बाद इसमें अब जब भी दिल करता है हम इसको, मैं बताना चाहूंगा सबको कि हम मास्क सिर्फ इसलिए उतारे बिकॉज वी आर गोइंग टू इनटेक दिस टी। तो ये देखिए हमने इसको उबाला और ये प्योर हर्ब से बनी हुई स्पेशल टी। ये जो आपने लेमन कट करके रखे नींबू, ये हनी है, ये हनी है, इट्स अ प्योर ऑर्गेनिक हनी। तो इसके बिना भी हम इसे पी सकते हैं। नॉर्मली तो हम रूटीन में पीते हैं इसको, बट क्या है कि आप टेस्ट एनहांस करने के लिए इफ यू वांट, कई बार क्या होता है ना, बच्चे या कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट उनको लगता है कि हर्ब्स का टेस्ट कुछ डिफरेंट, बट वैसे अगर आप इसको लेंगे तो बड़ा नेचुरल टेस्ट आता है। नेचुरल जो प्योर मैं देख रहा हूँ, मिठास एक मुलट्ठी की बहुत प्यारी सी आ रही है। कुछ नहीं करना, नींबू क्योंकि आजकल वैसे भी समर का सीजन है, तो अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप्स नींबू की डाल के लेंगे टेस्ट को बड़ा जबरदस्त कर देगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप चाहें तो शहद भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। गाइस हनी और लेमन आपकी चॉइस है, अगर आप टेस्ट चेंज करना चाहें। मैंने बिना लेमन के भी टेस्ट करके देखा है, बहुत प्यारा टेस्ट है इसका। और अगर आप जब ये इसके अंदर अगर हनी और लेमन डाल के लेंगे ना, तो उसका टेस्ट जो बनेगा लाजवाब बन जाएगा। देखिए हर चीज नेचुरल ही यूज की जा रही है, कुछ भी इसमें जैसे सिंथेटिक स्टार्च नहीं है। अभी जैसे मैंने बात की थी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, तो उन लोगों के लिए तो मैं एक हेल्थ टिप देना चाहूंगा कि वो अपनी जो भी चाय वगैरह बनाते हैं उसमें शुगर फ्री जो टैबलेट्स हम लेते हैं, जो कि जिसमें स्टार्च होता है, सिंथेटिक होती हैं वो, उसकी बजाय वो मुलट्ठी का सेवन करें। क्योंकि जैसे विष्णु सर ने भी बताया और भी मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो सभी यही बताते हैं कि मुलट्ठी का सेवन
कोई भी डायबिटिक पेशेंट कर सकता है और कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप शुगर फ्री टैबलेट की जगह मुलट्ठी का सेवन करें जो आपके लिए फायदेमंद है। और अभी जैसे वायरल होता रहता है तो उसमें भी आपके गले के लिए वो बहुत लाभदायक होती है। आप टेस्ट करके देखिए इसको अमित, श्योर सर, यू रियली लव इट। डेफिनेटली सर, टोटली टेस्ट चेंज हो चुका है। मैं आप यहाँ पे एफबी पे तो आप लोगों को टेस्ट नहीं करवा सकता, तो आप लोगों को मैं जो मैंने आपसे वादा किया था मैं लिंक जरूर शेयर करूँगा इसका। तो इसको बनाना बड़ा ही सिंपल है। आप एक कप लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच घी डालिए, 2 मिनट उबालिए, फिल्टर करिए, कप में डालिए और पीजिए। चाहे तो टेस्ट के नींबू डालिए, शहद डालिए, ना भी डालिए। जो नॉर्मल टी हम बनाते हैं चाय पत्ती वाली, उसमें भी इसको ऐड कर लेते हैं। आप उसमें भी डाल सकते हो, टेस्ट इनहांस के लिए, जैसे नॉर्मल चाय लेते हो उसमें भी आधा चम्मच डाल सकते हो। तो टेस्ट के साथ साथ ये इम्यूनिटी पे भी वर्क करेगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर 12 ऐसी हर्ब्स हमने इस्तेमाल करी जो कि इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है, डाइजेशन के ऊपर काम करती है, मेटाबॉलिक जो हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा उसको दुरुस्त करती है। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस जैसे आजकल लाइफ में रहता है, तो ये सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि पूरे तीनों दोषों पे हमारे काम करते हुए पूरा एक बैलेंस रखती है बॉडी। तो इसके अलावा आपके और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं दीप आयुर्वेदिक की पूरी प्रोडक्ट्स रेंज देख चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप तो अभी जैसे हम कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, यहाँ और भी वायरल वगैरह फैलता है, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करके देखें, क्योंकि देखिए मैंने आज तक हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही बताए हैं। तो आयुर्वेद के नाम पे इधर उधर गलत प्रोडक्ट मत लें, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, मैंने भी चेक किया, मैंने खुद टेस्ट किया। आप टेस्ट करेंगे आपको एक एक हर्ब का टेस्ट आपके मुंह में रहेगा। और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।